गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुखतः संसद के प्रमुख दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इस चित्र में जो कि संसद की तस्वीर है, संसद की इस तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इस पर हमें प्रकाश डालना है। तो बच्चों, यहाँ पर इस तस्वीर के द्वारा कलाकार यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सर्वप्रथम सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार है। और इसके साथ ही देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग ईवीएम के नाम से अधिकतर जानते हैं, यह मशीन वोट डालने की मशीन होती है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है जिसके माध्यम से वह अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस ईवीएम मशीन का प्रयोग सन 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। अब यह पेड़ों की रक्षा क्यों हुई? क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था। क्योंकि सभी जानते हैं इस ईवीएम मशीन से पूर्व बैलेट पेपर होता था जो कागज़ के बने होते थे, जिसमें सभी प्रतिद्वंदियों के नाम और उनका चिन्ह, चुनाव चिन्ह अंकित होता था। उनको उन पर स्टाम्प लगाकर या मोहर लगाकर उनको बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। वो प्रक्रिया बंद होने के उपरांत यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें वही सिस्टम होता है, सभी प्रतिद्वंदियों के नाम, उनकी पार्टी का नाम और उनका चुनाव चिन्ह का बटन, जिसे अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपने चाहने वाले प्रतिनिधि को वोट डालते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। आज हम लोग यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू। हैव ए गुड डे।